कांग्रेस के द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। इसी के तहत आज बालाघाट नगर के सिंधु भवन में लोकसभा प्रभारी असलम खान और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय उइके के नेतृत्व में सम्मेलन संपन्न हुआ। इस मौके पर बालाघाट विधायक अनुभा मुज्जारे, परसवाड़ा विधायक मधु भगत, वारासिवनी विधायक विकी पटेल, लांजी क्षेत्र की पूर्व विधायक हिना कावरे सहित प्रदेश एवं जिला कार्य समिति के पदाधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। लोकसभा प्रभारी असलम खान ने कहा कि सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाए। वर्तमान समय का ये चुनाव आर पार का चुनाव होगा। इस चुनाव में 3 बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक बात तो यह है कि ये हमारे और आपके अस्तित्व की बात है, साथ में ये हमारे भविष्य को भी निर्धारित करने वाला चुनाव होगा। इसीलिए हम सब एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। उन्होंने बालाघाट विधायक से कहा कि आप पूरे विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम बनाएं, हम आपके साथ जहां चाहेंगे वहां कार्यक्रम करेंगे और एक एक कार्यकर्ता को साथ में लेकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग जब चाहेंगे मेरे से संपर्क कर सकते हैं और हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेंगे। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि बालाघाट की विधायक जो वर्तमान समय में संघर्षशील महिला बनी है, वो आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। आप बिल्कुल आदरणीय विधायक जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप बालाघाट विधानसभा का पूरा कार्यक्रम बनाइए। मैं जब बोलोगी जब आऊंगा, आप बोलोगे कि मुझे रात रुकना, मैं रात रुकूंगा। मेरे लिए आपको सर्किट हाउस और 5 स्टार की जरूरत नहीं है, मैं आम कार्यकर्ता के घर में भी रात गुजार सकता हूं। मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगा के चलने को तैयार हूं। आप ब्लॉक स्तर में, नगर अध्यक्ष में श्याम भाई को लेके, ब्लॉक अध्यक्षों को लेके, हमारे नेताओं को लेके और अध्यक्ष जी से संपर्क करके बहुत जल्दी आप आने वाले समय में बालाघाट के कार्यक्रम की घोषणा करें। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में हम पूरे लोकसभा क्षेत्र का एक संयुक्त सम्मेलन बुलाएंगे, जिससे कि हम एक दूसरे के विचारों को समझकर संगठन की कमी को दूर कर सकेंगे। फरवरी के महीने में, लास्ट फरवरी में हमारा ये विचार है कि हम एक संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन सिवनी जिला और बालाघाट जिले का, जो बालाघाट और सिवनी लोकसभा क्षेत्र है, इसका भी एक संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा करने का एक विचार है लोकसभा चुनाव के पहले, ताकि हम एक दूसरे के विचारों को जान सके, अपनी बातों को रख सके और क्या बालाघाट विधानसभा या बालाघाट जिले में संगठन में क्या कमी है, यहाँ हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं और लोकसभा चुनाव किस तरह से जीत सकते हैं। चाहे बालाघाट की बात हो, चाहे सिवनी की बात हो, उसमें हम क्या बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, उन बातों का खुलासा हो और उसको निचोड़ निकल के फिर हम लोकसभा चुनाव में उतरे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये हमारी पहल है और आने वाले समय में हम उसको निश्चित तौर पे करेंगे। उनके अलावा लांजी क्षेत्र की पूर्व विधायक हिना कावरे और परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक मधु भगत ने भी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का वो शख्स राहुल गांधी जो आने वाले समय का, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री का जो सपना होगा वो चलेगा वर्षों और पूरा होगा वर्षों तक रहेगा, क्योंकि वो पूरे होंगे। क्योंकि आज वो संघर्ष कर रहे हैं, वो जो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष आप और हम नहीं कर रहे। हम तो विधानसभा में थक जाते हैं, वार्ड में थक जाते हैं, हम लोग गली मोहल्ले में थक जाते हैं, लेकिन वो व्यक्तित्व तो थकने वाला नहीं, क्योंकि उसके अंदर ब्लड वैसा है, क्वालिटी है उसके अंदर भैया वो परिवार है। जो आने वाला सबसे लंबा चलने वाला प्रधानमंत्री बनेगा वो है राहुल गांधी जी, क्योंकि उम्र किसी के बाप का बंधन नहीं है कि अमृत पी करके शिव काशी बद्रावन से नहीं आया, कोई रावण नहीं, ठीक है। सबको जाना खटिया लपेट के, हमारे राहुल गांधी जी भी रोज कसरत करके रोज चलते, ये देख लेना 110 साल आगे चलेंगे, फिर से कांग्रेस का हमारे देश के ऊपर शासन होगा और पूरा देश दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी एक बार प्रधानमंत्री बन के लाल किले से डकार के बोलेंगे कि 30 साल का मेरा संघर्ष पद यात्रा का रहा है, महात्मा गांधी
का ही दूसरा स्वरूप नजर आएगा उस राहुल गांधी जी के अंदर, जिन्होंने दांडी यात्रा निकाली थी आजाद कराने के लिए, लेकिन उन्होंने नफरत को खत्म करने की पद यात्रा निकाली और अभी न्याय यात्रा चल रही है। अगर कुछ बातों पे जाए तो बता, क्योंकि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है लोकसभा को लेकर, कार्यकर्ताओं में भी है, नेताओं में भी है, लेकिन इस चुनौती का सामना आपको और हमको सबको सामने करना पड़ेगा और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और जो जितने ज्यादा वोटों से जीतता है उसके सामने चुनौती उससे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अभी कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि हमने चुनाव जिताया, भाभी जी हमारा फोन नहीं उठा रही, मधु भैया फोन नहीं उठा रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कहीं जाते तो हमको बताते नहीं, हमारा काम सुन नहीं रहे हैं, हमको पूछते नहीं। पहले तो बड़ा पूछती थी भाभी जी फोन कर करके कि वहां कार्यक्रम है चलो, अब तो नहीं पूछ रही। ऐसा स्वाभाविक है होना, क्योंकि मुझे मेरे पिता स्वर्गीय श्री लिखीराम कावरे जी की एक बात याद है जो वो कहा करते थे, चुनाव जीतने के बाद 6 महीने बहुत संभल कर चलना पड़ता है। जिला मरारमाली समाज के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को महात्मा फुले बचत स्व सहायता समूह का वार्षिक स्नेह सम्मेलन और युवक युवती परिचय सम्मेलन स्थानीय फुले छात्रावास में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामकिशोर नानो कावरे और प्रमुख अतिथि के तौर पर सुश्री हिना कावरे पूर्व विधायक लांजी उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिव प्रसाद कावरे और सनत राम पाचे ने किया, जबकि प्रस्तावना बैजनाथ कावरे और लिखीराम गढ़वंशी सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा रखी गई। कार्यक्रम में इनके अलावा विशेष अतिथि के तौर पर रमेश नागेश्वर पूर्व जिला अध्यक्ष मरारमाली समाज, भागवत प्रसाद भावरे, संतोष पंजारिया, एलसी लांजेवार मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मरारमाली समाज के अध्यक्ष रमेश पंचे ने की। वही कार्यक्रम के प्रभारी के तौर पर तिलक कावरे, छबिराम नागेश्वर, रामभाऊ पंचेश्वर, कमलेश पाचे, संतोष बाहेश्वर, खेवेंद्र बाहेश्वर, राजू खैरवार, मुकेश पाचे, प्रमोद बाहे, धन्नू कावरे, लक्ष्मी नारायण सहारे उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के छायाचित्र पर माल्यार्पण से की गई। इसके पश्चात शहरी क्षेत्र में संचालित बचत समूह का परिचय कराते हुए विस्तार से चर्चा की गई। तत्पश्चात युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन कराया गया। बचत समूह के अध्यक्ष सनतराम पाचे ने बीजीटी मीडिया से चर्चा में आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी प्रदान की है। समूह शहरी क्षेत्र में लगभग समूह 35 समूह हो चुके हैं और हर समूह जो है हर महीना बैठक होती है। 12-12 लोगों के एक समूह बनाई गई है, पुरुष अलग महिलाएं अलग। तो सभी लोग एक महीने में हर व्यक्ति के यहाँ बैठते हैं और अपना जो है आर्थिक राशि जमा करते हैं, ताकि जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो वहीं से समूह से उनको वो राशि निकाल कर दे दी जाती है, ताकि उनके समय पे काम आ जाए। इस प्रकार से समूह का हमारे यहाँ 32 समूह यहाँ हो गए हैं शहरी क्षेत्र में। और ये स्नेह सम्मेलन जो है 5वां वर्ष है। प्रतिवर्ष स्नेह सम्मेलन करते हैं और स्नेह सम्मेलन करने का उद्देश्य एक ही है कि समाज को इस समूह के माध्यम से कैसे उनको जोड़े, एकत्रित कैसे किया जाए, जो अलग अलग जो बिखरे हैं उनको एकत्रित करने में, ताकि समाज में एक आर्थिक और सामाजिक संगठन मजबूत हो, राजनीतिक लाभ मिले। ताकि हमारा यही उद्देश्य है कि हर गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक में समूह का विस्तार हो, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि प्रति महीने तो अपने अपने समूह में बैठते हैं, लेकिन एक छत्र पे हम सिर्फ स्नेह सम्मेलन के माध्यम से ही एकत्रित कर पाते हैं, ताकि सब अपनी अपनी जो है विचार अपने अपने समूह के बारे में जो समूह चल रहे हैं उनके बारे में अपने विचार व्यक्त कर सके। अगर कोई समूह में कोई कमी होती है, कोई महसूस होता है कोई चीज़ के लिए, तो सभी लोग मिलजुल कर उसके साथ में हम लोग खड़े होते हैं।
26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सर्वधर्म सर्व समाज की ओर से भरवेली में सद्भावना रैली निकाली गई। इस रैली में सर्वधर्म नारी शक्ति महासंघ मुंडी माई जनता की आवाज़ संगठन ने संयुक्त रूप से भाईचारा और प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया। यह रैली स्टेट बैंक चौक से होते हुए भरवेली बाजार चौक से अवंती चौक रमाताई परिसर से मेन रोड होते हुए मुंडी माई चौक में संपन्न हुई। रैली के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और देश हित में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही 10 जनवरी को घटित घटना के बाद जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा हिंदू और मुस्लिमों के बीच मतभेद पैदा करने की साजिश रची गई, उस पर भी अपने विचारों के माध्यम से सर्व समाज में एकजुटता और समरूपता की बानगी पेश करने की मिसाल कायम की। हमारे भरवेली ग्राम में सदा सदा आज 100 वर्षों से यहाँ पर कौमी एकता बनी हुई है। ईद मिलादुन्नबी और चाहे ईद हो बकरीद हो, हमारे हिंदू भाई मुसलमानों को जाकर के बधाई देते हैं। दीपावली में, नव दुर्गा में, गणेश जी में हमारे मुस्लिम भाई हमारे घर में आकर बधाई देते हैं। हमारे बीच में ऐसा कोई भी बात नहीं है कि हम लोग आपस में लड़े, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इस ग्राम की जो शांति है इसको भंग करना चाहते हैं। हमारा निवेदन है आपसे कि आप ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे और देश का जो भाईचारा है, गांव का जो भाईचारा है, इसको सदा बनाए रखने में सहयोग करेंगे। कार्यक्रम में सर्व समाज सेवियों ने कहा कि भविष्य में कभी भी इस तरह से नफरत फैलाने वालों के साथ नहीं रहेंगे। भरवेली की पहचान मॉयल नगरी के नाम से बनी हुई है। यहाँ सर्व समाज और सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। आज तक यहाँ पर किसी भी तरह की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली घटना नहीं हुई है, लेकिन कुछ कतिपय लोग यहाँ के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जिसे रोकना अब सर्व समाज के लिए जरूरी हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान ने कहा कि जब भगवान और संतों ने भी जात पात का फर्क महसूस नहीं किया तो फिर हम इंसान ही क्यों आपस में बटे हुए हैं। जब हमारे भगवान हमारे महापुरुष ही ये फर्क महसूस नहीं करते हैं तो ये हम इंसान आपस में क्या फर्क महसूस करेंगे। मैं भरवेली और हीरापुर की जनता से एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे पास में एक ग्राम है रामपायली। हमारे पास में एक ग्राम है रामपायली। उस रामपायली में राम भगवान जी कभी पधारे हैं। उस जगह को बहुत पवित्र स्थानों में गिना जाता है बालाघाट जिले में रामपायली को। अगर आप जाकर के वहाँ पता करेंगे तो आपको पता करने पे ये जानकारी मिलेगी कि वहाँ उस जगह में आसिक अली करके टेलर है, वो राम भगवान जी के कपड़े सिलाई करते हैं। इससे पहले उनके पिताजी भी उस राम भगवान जी के कपड़े सिलाई किया करते थे। तो आप समझिए, और इससे और भी लोगों ने चाहा कि हम भी उनके कपड़े सिले करके, मगर वो कपड़े फेस नहीं हो पाए, वो कपड़े सिलाई में सबसे सफल नहीं हो पाए। जब हमारे भगवान हमारे महापुरुष ही आपस में फर्क महसूस नहीं कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, तो हम कौन लोग होते हैं आपस में बांटने वाले।